हम इस वक्त सतह समंदर से 9,186 फुट की बुलंदी पर वाक़ थजवस ग्लेशियर्स के पास खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ग्लेशियर्स या बर्फ़ज़ार शफाफ नीले आसमान के नीचे एक पुरअसर चांदी के ढेर का मंजर पेश करते हैं, लेकिन बर्फ़ की इन तहों ने अपने अंदर कई और रंग भी छुपाए रखे हैं, जबकि इन पहाड़ियों में मशहूर कुन या आकर्षक खूबसूरती का नशा छाया हुआ है। ये पूरा इलाका सोनमर्ग कहलाता है, जो फितरत के दिलफरेब रंगों की जादू नगरी लगती है। लेकिन कश्मीर समेत हिमालयाई खत्ते के बर्फ़ज़ार या ग्लेशियर्स तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं। माहिरीन इसकी वजह आब हवा में तब्दीली, दर्जे हरारत में इजाफा और मौसमी सरमा में कम बर्फ़बारी बता रहे हैं। प्राइमरीली अगर आप देखेंगे ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं, ये बॉडी ऑफ आइस होती है, ठीक है ना। तो ये जो मेल्ट हो रहा है इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, या जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं गर्मी पिछले 3-4 दहाइयों से, उसकी वजह से। लेकिन अगर आप इस साल या ऐसे ही कुछ एनॉर्मस ईयर्स हैं देखेंगे जिनमें ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गए, उसमें प्राइम रीज़न है हमारा एक सीज़न होता है जिसको हम बोलते हैं विंटर्स में। विंटर्स का एक सब सीज़न होता है, severest part of winter, which is July Kalan, lasting from something like 20th December to end of January। तो उस पीरियड में हमारा स्नोफॉल हुआ ही नहीं इन ग्लेशियर्स पे। और हमारे पास इस साल की भी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ग्लेशियर्स बहुत ही अलार्मिंगली पेस पे मेल्ट हो रहे हैं। चाहे वो थाजवास की बात कहें, चाहे वो कोलाही ग्लेशियर की बात कहें, जो भी हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में मॉनिटर कर रहे हैं, या लद्दाख के भी ग्लेशियर्स को जो हम मॉनिटर कर रहे हैं, हर किसी जगह पे आई मीन से देयर इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड आइस लॉस एज फार एज ग्लेशियर हेल्थ इज कंसर्न्ड। मैं यहाँ पहले भी 3-4 बार आ चुका हूँ, और तालिब इल्मी के ज़माने में जून 1976 में जब मैं यहाँ आया था, तो ये जो ग्लेशियर, ये जो ऊपर एक टुकड़ा नज़र आ रहा है, ये ग्लेशियर पूरा इस इलाके पे फैला हुआ था और यहाँ तक था। और अब आप देख सकते हैं कि ये कितना पिघल चुका है और ये भी थोड़ा सा रह गया है। लेकिन थजवस और कश्मीर के चंद दूसरे बर्फ़ज़ारों की तेज़ी के साथ सिकुड़ने की एक और वजह इनके पास ओवर क्राउडिंग या लोगों की बढ़ती हुई भीड़ है। यहाँ गर्मियों के मौसम में तकरीबन हर रोज़ मकामी और बैरूनी सैलानियों का हजूम नज़र आता है। इन सैलानियों की ये सैर व तफरीह उनकी खुशी को तो दोबाला कर देती हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी इन ग्लेशियर्स के लिए खतरात को बढ़ा देती है। भीड़ रहती है यहाँ जून जुलाई में, उस टाइम बात ही मत करो लोगों की। यहाँ पूरा फुल होता है टूरिस्ट। फिर बाद में सितंबर-अक्टूबर में होता है भीड़। से क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। हमारे पास लद्दाख में कुछ ग्लेशियर्स हैं विच आर वेरी क्लोज टू रोड, तो उससे क्या होगा कि आपके ऑटोमोबाइल इमिशंस वहाँ से रिलीज़ होते हैं, एंड इफ़ दोज ऑटोमोबाइल इमिशंस गेट डिपॉजिटेड ऑन द ग्लेशियर सरफेसेस, तो जब ये ऑटोमोबाइल इमिशंस या पोल्यूटेंट्स इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं, उनकी सरफेस ब्लैकन हो जाती है, तो उसमें हीट ट्रैपिंग कैपेबिलिटी उस ग्लेशियर में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो मेल्ट हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर हम एडवेंचर टूरिज्म को बेतहाशा से प्रमोट करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोग उन ग्लेशियर्स के नज़दीक जाएंगे या ग्लेशियर एनवायरनमेंट्स में रहेंगे, तो उसमें भी खदशा है कि से ग्लेशियर मेल्ट हो सकता है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि इन बर्फज़ारों की तेज़ी से पिघलने की वजह से मुस्तकबिल में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो खत्ते की माहौलियात के साथ साथ इसकी मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब करेगी। हिमालय की बात भी करेंगे या कश्मीर की रीजन भी बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ज़राअत जो हमारा है, एग्रीकल्चर, इरिगेटेड एग्रीकल्चर, स्पेशली राइस जो हमारे पास है, तो उसका जो सारा पानी आता है वो एक्चुअली स्नो मेल्ट या ग्लेशियर मेल्ट से ही आता है। और अगर वो से उसमें चेंजेस आ जाएंगी, ओब्वियसली हमारे एग्रीकल्चर पे बेसिकली प्रेशर पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास यहाँ पे है, उनका भी जो पानी है वो ग्लेशियर मेल्ट की वजह से ही आ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग और आब हवा में दीगर तब्दीलियाँ सिर्फ कुदरती अमल का नतीजा नहीं, बल्कि इनके लिए हम इंसान भी ज़िम्मेदार हैं। लेकिन माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की ये यकसान राय है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि मौसम पर इंसान को दस्तरस हासिल नहीं है, इतना तो किया जा सकता है कि थजवस और इस जैसे बर्फ़ज़ार जिस रफ्तार से पिघल रहे हैं, इसे कम करने के लिए यहाँ लोगों की आमद को रेगुलेट किया जाए, यानी इसे बाकायदा बनाया जाए। नीज़ इको फ्रेंडली टूरिज़म या ऐसी सयाहत को फ़रोग़ दिया जाए जो माहौल के लिए बेज़रर हो। सबसे बढ़कर लोगों में इन कुदरती नियामतों और अजायबात या वंडर्स की अहमियत और अफादियत के बारे में अवेयरनेस या आगाही बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़ुबैर डार के साथ यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, सोनमर्ग, कश्मीर।